अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़र्रुख है और मैं फिर एक दफ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हर मंडे में प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट किंग के, और उससे पहले जो कुछ भी इस हफ़्ते में हुआ वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस के पार्ट 7 का इंतज़ार है। रमज़ान करीम और ईद की मसरूफियात की वजह से डिले है, इंशाअल्लाह वो भी आएगा पार्ट 7 भी। मीनवाइल सब्र से काम लें, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। आ जाए देखते हैं। और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों की ईद की छुट्टियाँ अच्छी गुजर रही होगी फैमिली के साथ, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे और फजूल के डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह में का शिकार नहीं होंगे। वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा उम्मीद करता हूँ। फालतू पोजीशंस वीकेंड में ना ओपन नहीं की होगी आप लोगों ने। चले, ये मैंने लिखा है अभी अभी आप लोगों के लिए, ये प्री मार्केट एनालिसिस करने से पहले। लास्ट वीक क्या था, टैप टू सी अटैचमेंट। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को लिखा था, आप लोग ये यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं, 6 दिन पुरानी, वही अपलोड है लास्ट, क्योंकि आखिरी अशरा इबादत में ज़्यादा ही मसरूफ़ होते क़यामुल लैल वगैरह, मुझे मौका नहीं मिल रहा। इवन दो देर वॉज अ जूम सेशन अपलोड करने का भी फैमिली को टाइम नहीं मिला। खैर आप लोग ये देखें, टुडे वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 30,000। रिपीट कर रहा हूँ हसूल बरकत के लिए, 286.60, but that doesn't mean this will happen now or in one straight line. There can be dump and pumps in between. Even monthly time frame targets can come earlier than this. Allah Azza wa Jalla knows better, alhamdulillah. प्रोसेस को समझें, प्रोसेस को समझो। इट इज़ टू सिंपल, लॉन्ग पोजीशन गिविंग यू प्रॉफिट सो फार, सून देयर विल बी टाइड फॉर शॉर्ट पोजीशंस टू गिव यू प्रॉफिट एज वेल एज सून एज ट्रेंड रिवर्स अपॉन आर वीकली टाइम फ्रेम इन क्रिप्टो मार्केट किंग बीटीसी। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही थी? 31,059 का हाई लगाया था, 29,956 चल रही थी, टारगेट नीचे का दिया था। और अभी क्या है करंट प्राइस एक्शन बीटीसी का? करंट प्राइस क्या चल रही है बीटीसी की, आए देखें सब मिलकर। Currently, BTC price action that is forming the first bearish engulfing candle, even closing it successfully upon a weekly time frame since 14th of November 2022. वीकली टाइम फ्रेम में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है अगर देखा जाए तो 14 नवंबर 2022 के बाद। अल्लाह अकबर। और ये बात आप लोगों को पिछले हफ्ते कितनी क्लियरली बता रहा हूँ मैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए। ये लास्ट बियरिश एंगल्फिंग कैंडल थी जो 7 नवंबर को शुरू हुई थी, 14 नवंबर को बंद हुई थी। इसके बाद कोई बियरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं है, कोई बियरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो ये लास्ट वीक की हमारी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। चलें आए समझते हैं बातों को मज़ीद डिटेल में कि इस पूरे हफ्ते में क्या हुआ, फिर प्री मार्केट एनालिसिस। हाँ चाहे BTC weekly time frame double top and DXY US dollar currency index upon weekly time frame double bottom. Soon our below target should hit 2, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये पिछले हफ्ते ही 17 अप्रैल को आप लोगों को बता दिया था कि क्या हो रहा है और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने। फिर डेली कैंडल क्लोज होती है। डोंट फोमो, लॉन्ग्स चलने दो विद स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, बट दिमाग में सबकॉन्शियस में ये टारगेट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, नीचे के भी। 25,405 दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब प्राइस क्या चल रही है बिटकॉइन की? 30,110। अच्छा, प्रोसेस है, इसको समझो, ठीक है ना। 18 अप्रैल को लिखता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद 19 अप्रैल को क्या लिख रहा हूँ? हिस्ट्री विल रिपीट इट सेल्फ, नॉट नेसेसरी बट पास्ट प्राइस एक्शन, कोई ज़रूरी नहीं है कि रिपीट हो हिस्ट्री, बट पास्ट प्राइस एक्शन ऑलवेज गाइड्स यू टुवर्ड्स द फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड करंट प्राइस एक्शन इज शोइंग द सिमिलैरिटीज। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। BTC नीड टू होल्ड 25,500 एरिया, अदरवाइज अप ट्रेंड विल कन्वर्ट इनटू अ डाउन ट्रेंड सून एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ। 12:44 में लिखता हूँ 19 अप्रैल को, मिडनाइट को। And the clock start ticking now. Be ready for sudden volatility moves towards upside and downwards. पुराना पास प्राइस एक्शन दिखाते हुए आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ, देखना सिखा रहा बता रहा हूँ। आओ देखो क्या हुआ। 19 अप्रैल पे जाओ, एक डे की एक कैंडल खोल दो,
19 अप्रैल ढूंढो मेरे भाइयों, 19 अप्रैल ढूंढो। एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ। क्या हुआ? आओ, वन डे कैंडल में नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। 19 अप्रैल क्या हुआ? जब मिडनाइट पे लिख रहा हूँ, जब प्राइस बिटकॉइन की कहाँ है 30,450, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके 4 घंटे की एक कैंडल खोली हुई है। कितने 4 घंटे गुजर गए? एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ। 27,100 तक का लो लग चुका है। करंट प्राइस बीटीसी की 27,451 452 चल रही है। अभी उठेगा, पुल बैक्स आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, 12 आवर टाइम फ्रेम में, 8 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो रियल पंप चल रहा है। पुल बैक तो आना, बट दैट डजंट मीन के रियल डायरेक्शन की तरफ प्राइस नहीं जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम में हम नहीं गिरेंगे। अच्छा, ये भी याद रखो बैक ऑफ योर माइंड कि अब मंथली टाइम फ्रेम में हम एक अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, इसको भी नहीं भूलना। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का बताया था, ठीक है। उसके बाद 19,521 तक का भी बताया था, और वहाँ से देख लो हम मंथली टाइम फ्रेम में अब तक एक अप ट्रेंड में हैं, जब तक हम प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं कर लेते, ठीक है। इन बातों को समझो। एक लाइन में कोई भी स्टॉक ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, इन बातों को समझो। रियल डायरेक्शन शिफ्ट भी हो सकती है, अपवर्ड्स भी हो सकती है। नेगेटिविटी इज़ नॉट फॉर एवर। भले बेयर मार्केट है, भले रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स है, बट नेगेटिविटी इज़ नॉट फॉर एवर। पॉजिटिविटी इज़ फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। इस साल के आखिर तक हमारे को उम्मीद है, हमारे मेरे खुद के टारगेट्स हैं बिटकॉइन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव, 46 से 49 तक के भी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्पॉट में बाय कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ अभी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। भले प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी, बहुत नीचे जाएगी, जो टारगेट्स दिए हैं 23,745 उससे भी नीचे जाएगी। करंट प्राइस एक्शन ऑफ बीटीसी अप एंड अप लेटर ऑन ऑटोमेटिकली डाउन, यही लिख रहा हूँ 19 अप्रैल को, ठीक है ना, खुल के बोल रहा हूँ। द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ के बाद क्या लिख रहा हूँ आधी रात को? करंट प्राइस एक्शन ऑफ बीटीसी अप एंड अप ही था ना अब तक। 19,521 से जो उठा था, जो 6 मार्च से बताया हुआ था, 10 मार्च से उठा था, क्या हुआ? 10 मार्च से जो उठा 31,000 तक गया, तो क्या लिख रहा हूँ? करंट प्राइस एक्शन ऑफ बीटीसी अप एंड अप लेटर ऑन ऑटोमेटिकली डाउन। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारे मंथली टाइम फ्रेम के टारगेट्स हिट नहीं होंगे फॉर लॉन्ग टर्म। दे ऑल आर वैलिड सिंस वी गेट आर बुलिश इनगल्फिंग मंथली कैंडल क्लोजिंग ऑफ जनवरी 2023, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। यही मैं 19 अप्रैल को लिख रहा हूँ। जो ग्रुप में मेंबर्स हैं वो पढ़ सकते हैं, जो ग्रुप में नहीं है उनके लिए यूट्यूब पे मैं सब बता ही देता हूँ आपको, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए। उस वक्त प्राइस बिटकॉइन की 31,059 का हाई लगा के 30,307 पर चल रही है। मैं लिख रहा हूँ कि नीचे के टारगेट्स आएंगे, प्राइस ने नीचे जाना है, वो हिट होंगे इंशाल्लाह, और हिट हुए, आगे आगे देखते जाओ। ट्राई टू लर्न द सिंपल प्रोसेस। क्या है सिंपल प्रोसेस? मंथली टाइम फ्रेम में क्या समझाना चाह रहा हूँ? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जनवरी 2023। उसके अलावा क्या बता रहा हूँ? रिट्रेसमेंट जो होनी थी वीकली डिमांड जोन तक 19,521 तक, विक्टर कैंडल को जो खाने बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे आना था जनवरी की विक्टर कैंडल को, वो खा लिया, हाफ भी खाया तो खाना ही कहलाता है। और वहीं से प्राइस पंप हुई हमारी, ठीक है ना, 10 मार्च से 2023, 19,521 से। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम एक अप ट्रेंड में हैं जब तक कि हमारा हायर लो टूटता नहीं है। जस्ट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड बेसिक एनालिसिस। अच्छा, ये लिख रहा हूँ मैं 19 अप्रैल को, उसी वक्त 10 मिनट के फ़र्क से। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस ने नीचे आना है, कोई फोमो में आने की ज़रूरत नहीं, कोई यहाँ पर फालतू लॉन्ग खोलने की ज़रूरत नहीं, और मंथली पाइवट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। 32,427.5 की वो विक भी दिखा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी दिखा रहा हूँ। 31,059 टच किया तो मतलब कि बस इधर से ऊपर ही ऊपर नहीं, नीचे, पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है। और नीचे गई प्राइस, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता प्राइस नीचे ही गई। अब पुल बैक्स आएंगे तो उसको लेकर नहीं बैठ जाना कि फ़ारूक भाई आपने नीचे का कहा था ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ऊपर तो जाना है ना। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने कहा 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पम्प क्या है? जो हमारा लास्ट ईयर भी था, ठीक है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प की बात करोगे तो यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस में एक बहन को मैंने जवाब दिया है, तो वो यहाँ पर भी खुलकर यहाँ पर मैंने सब बताया है। इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा, तबीयत बेहतर होगी तो ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। कि प्राइस 25,200 तक चले गई थी 15 अगस्त तक,
और 17 जून से 2022 से शुरू हुआ था 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करते, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। 6 आवर टाइम फ्रेम का भी रियल पंप था उस वक्त, 18,901 की जो विक थी, वहाँ से प्राइस हमारी 25,200 तक गई थी, तो इनको इग्नोर नहीं करते। तो अगर ये कहे कोई कि भाई सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम का तो रियल पंप है ना, अभी से शॉर्ट खोल कर बैठ जाऊँ, नहीं नहीं, रेजिस्टेंस से शॉर्ट। अभी 28,000 तक प्राइस गई थी तब शॉर्ट लगाते, अभी क्यों लगाना है। और उससे पहले 29,000, 30,000, 31,000 तब सो रहे थे। जब शॉर्ट ख़त्म हो रहा था तब शॉर्ट लगाना याद आता है, और जब शॉर्ट लॉन्ग ख़त्म हो रहा था तब लॉन्ग लगाना याद आता है। ये हमारी कमज़ोरी है, हमें इस कमज़ोरी पर काबू पाना है, ठीक है ना। बेहतर करना है अपनी ट्रेडिंग को और गैम्बलिंग से बचना है, ठीक है। एनीवेज, तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मंथली पाइवट दिखाया, उसके बाद टैप टू सी अटैचमेंट लर्निंग प्रोसेस में ये सब इतनी डिटेल में बताऊंगा इस वक्त टाइम की कमी की वजह से। ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, कि आप लोगों को पता चले पूरा हफ्ता क्या हुआ और इस हफ्ते क्या देखने को मिल सकता है चार्ट्स पे। कोई नहीं कह सकता कि आपने बताया नहीं था या माज़ अल्लाह हमसे ये रैली मिस करवाई आपने। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र, आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए हैं। 19 अप्रैल को ही, ये कुछ मिनट के फ़र्क से आप लोगों को बता रहा हूँ किस बात पर कह रहा हूँ कि मैंने रैली मिस नहीं करवाई। मैंने क्लियरली कहा था कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना आफ्टर दिस करेक्शन मूव, भले बीटीसी की प्राइस 1 डिमांड जोन तक क्यों ना चली जाए, कोई फारिग फजूल शॉट्स ना लगाए यहाँ पर, जज़ाकल्लाह खैर। और ये कब कहा था? 2 जनवरी को, ठीक है। 2 जनवरी को आप लोगों को कह रहा हूँ कोई भी यहाँ पर फालतू फजूल शॉट्स ना लगाए यहाँ पर, जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक्स। इतना क्लियर बताने के बाद भी अगर कोई लॉस दिखाएगा, वो भी अपनी पुरानी ट्रेड्स वाला, प्रायर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप और विदाउट लर्निंग फ्रॉम दिस ग्रुप, सीधा सीधा किक करूँगा मैं खुद, नो वरीज। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप जब कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से हमें मिल चुका था 16,210, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने मिस करवाया कोई मूव या एज सच एस, ठीक है। क्लियरली बताया, टिकटॉक है, यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, सबको मैंने बाइंग करने के लिए कहा था वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ और मज़ीद फ़ायदा भी होगा, ठीक है। इसके बाद रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल प्रोसेस। रीड, देखो क्या बताया था। हाँ, क्या बताया था भैया आपने? 3 डे टाइम फ्रेम दिखा रहे हो, 31,059 से प्राइस गिरी, ठीक है ना, एक सॉर्ट ऑफ डोजी मिली, उसके बाद ये कैंडल चलती रही 3 डे कैंडल पे, 29,221 दिख रहा है। क्या बता दिया था भाई तुमने? एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ, ये बताया था मैंने 19 अप्रैल को, लिखता हूँ 4:51 PM को, कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था जब प्राइस गिरना भी नहीं शुरू हुई थी, एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि प्राइस कहाँ से गिरी, ठीक है ना, 19 अप्रैल से। और मैंने उससे गिरने से पहले, एग्जैक्टली पहले आप लोगों को होशियार किया कि इधर से प्राइस ने गिरना है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का बड़ा फ़ज़ल और करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुछ नहीं आता, जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही है। मैंने बस अल्लाह की रज़ा के लिए बताया ताकि सब नुकसान से बचे और सबका फ़ायदा हो। कुछ समझ में आया प्रोसेस? ये मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, जो ग्रुप में उनसे तो पूछा था, आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ जो यूट्यूब में देखते हो। कुछ समझ में आया प्रोसेस? क्या क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर? यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 डे की कैंडल है, ठीक है ना। ये 1 डे की कैंडल है ना, एक दिन की एक कैंडल है ना। प्राइस 29,219.90 का लो लगा के कहाँ चले जाती है? उड़ जाती है, पूरी इस कैंडल को खा जाती है, सॉर्ट ऑफ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, मगर रेजिस्टेंस पे बन रही है, इस बात को समझो। 30,480 तक चले जाती है, फिर धन करके नीचे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल रियल डायरेक्शन की तरफ। समझ में आया? 28,557.30 का लो लगा लेता है। ये दोनों कैंडल्स की विक के भी नीचे चले जाती है प्राइस बॉडी के साथ। तो ये है प्रोसेस, इसको समझो। रेजिस्टेंस पे फालतू का बुलिश होने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाए। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, है और रहेगी जब तक कि वो ब्रेक ना हो जाए। जब वो ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद फिर ठीक है ना, उसके बाद तो फिर ऊपर के टारगेट्स प्री हाल्विंग पंप। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं हुई, यहाँ पर ज़बरदस्ती का बुलिश हो रहे थे जब 31,000 तक प्राइस गई। फिर क्या हुआ? मार्केट ने उठा के बाहर फेंका या स्टॉप लॉस हिट किए। थोड़ी सी भी अकल थी तो स्टॉप लॉस हिट किया, नहीं तो पूरा लिक्विडेट करा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई है। अल्लाह हिदायत दे, लर्निंग की तरफ का जहन बने होपफुली। मेरी वीडियो से नफ़रत होती है, मेरी समझाने से नफ़रत होती है, बोलते एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, रिपीट करते हो, अल्लाह माफ़ करे। इतना क्लियर बताने के बाद भी अगर किसी ने कल रात शॉर्ट मिस किया था तो वो अपने आप से पूछे वो क्या कर रहा है इस ग्रुप में। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ये वही 19 अप्रैल को बार बार मैं यहाँ पर
बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को बताया था, द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ। ठीक है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हिट, टारगेट हिट बोलता हूँ यहाँ पर 28,557। यूट्यूब पर, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, हर जगह शॉर्ट से जाकर देख लो कौन से टारगेट हिट हो रहे हैं। उम्मीद है अब प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ये 12 अप्रैल को टारगेट दिया था, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या था, जिनको नहीं पता वो देख लो। 12 अप्रैल को टारगेट दिया था 28,679। उस वक्त प्राइस क्या चल रही थी, 29,930। उसके बाद 31,059 तक भी प्राइस चली गई, मगर आना नीचे था तो आई, और ये टारगेट हिट हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरह एक और टारगेट था, वो भी हिट हुआ 28,000 अपना। ये 28,679 वाले टारगेट के अलावा भी टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आओ देखते जाओ इंशाल्लाह, समझो पूरी बात को समझो। ये 27,545 वाला भी टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा बीच में आप लोगों को तंबीह भी करूँगा, समझे, इन बातों को समझे, ज़रूरी है ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आए। ठीक है, इधर ये 3 दिन की कैंडल क्लोज हुई थी हमारी 20 अप्रैल को। मैंने लिखा आप लोगों के लिए, टुडे 3 डे कैंडल क्लोज एट 28,795.10। ऑल बिग टाइम फ्रेम कैंडल हाई लो ओपन एंड क्लोज मस्ट बी टेकन इन कंसिडरेशन। ये पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्ट के अंदर भी समझो इस बात को। बाय ऑल द प्रोफेशनल ट्रेडर्स टू मार्क प्राइस लेवल्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल प्रोसेस, इवन टू मार्क लिक्विडिटी ग्रैबिंग इंस्टेंटली। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, डोंट नीड टू वेट टिल कैंडल क्लोजिंग प्रायर ओपनिंग अ न्यू ट्रेड फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक्स। एक दफ़ा प्रोसेस को समझ जाओगे तो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट ट्रेड लोगे ना, यानी 31,059 वाली विक्स से ही ट्रेड लोगे ना। 3 दिन की एक कैंडल खोली हुई है आपके सामने, 27,545 का टारगेट दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत जल्दी हिट भी हो गया। ठीक है ना, इधर नीचे नीचे देखो, टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। यही प्राइस 27,100 तक, यहाँ पे 27,292 तक का स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर। ठीक है, अब आओ इन बातों को भी समझो। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, कुछ ऐसा नज़ारा फिर से देखने को मिल सकता है। डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट स्पेशली फॉर योर शॉर्ट पोजीशंस। कैसा नज़ारा, 19,521 तक जो प्राइस गई वीकली डिमांड जोन तक, वहाँ से कैसा स्ट्रांग उठी 10 मार्च से, ऐसा नज़ारा फिर से देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा फोमो में नहीं आ जाओ शॉर्ट के लिए। फोमो सिर्फ लॉन्ग के लिए नहीं होता, शॉर्ट के लिए भी होता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आओ शॉर्ट के लिए, फिर मिलेगा शॉर्ट का मौका, मगर जिसने गवाया सो उसने गवाया। अब एक पुल बैक का वेट करो तभी शॉर्ट लगाना। तो ये ऐसा नज़ारा फिर से देखने को मिल सकता है। देखो कैसे प्राइस गिर रही थी और फिर कैसे तेज़ी से ऊपर गई, 31,059 से भी पहले 26,489 तक। समझो समझो, प्रीवियस रेजिस्टेंस 25,347 को भी फाड़ के निकली प्राइस ऊपर। तो कुछ ऐसा नज़ारा फिर से देखने को मिल सकता है। डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट स्पेशली फॉर शॉर्ट पोजीशंस। बात को समझो, ठीक है ना। उसके बाद फिर टुडे डेली कैंडल क्लोज है 28,229.90। 21 अप्रैल को दिखाता हूँ, बोलता हूँ कि प्राइस ऊपर आएगी, 28,785 तक दिखाया है यहाँ पर मैंने। ठीक है, प्राइस ऊपर आएगी। किसी को लगता है ये टारगेट हिट नहीं होंगे तो ये उसकी गलत फहमी है, मेरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फ़ौरन समझाता हूँ कि यार 23,745 भूल नहीं जाना। ठीक है, बहुत पहले से बता रहा हूँ, नहीं भूल जाना। ओके, आप लोग नहीं भूल जाना, जो सुन रहे हो ना मुझे अब तक, नहीं भूल जाना। 23,745 नहीं भूल जाना, कब से बताया हुआ है, देख लो, प्राइस ऊपर ही ऊपर। तो इसके बाद 31,059 तक भी गई, बताया हुआ 23,745 आएगा आएगा, 10 अप्रैल से बताया हुआ। ओके, उम्मीद करता हूँ सब नुकसान से बचेंगे। ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे, पोजीशन साइजिंग करेंगे, लेवरेज को ज़्यादा नहीं अहमियत देंगे। ठीक है ना, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस इन लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। टारगेट हिट हो गया, आप लोगों को नज़ारा भी समझा दिया। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जस्ट कीप डूइंग लर्निंग एंड प्रैक्टिस अलॉन्ग विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ना, अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरों की मदद के लिए। जब से मैंने कहा एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ, तब से अब तक BTC 30,410 से 27,188, और असल में देखा जाए तो 27,100 तक आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझो इन बातों को, ये आप लोग भी कर सकोगे अगर आप लर्निंग पर फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मार्केट में प्रोबिंग करोगे। प्रॉफिट चाहिए मीनवाइल, ज़रूरत है हर लिहाज से, ज़रूरत नहीं भी है, बस ट्रेडिंग से मुनाफा चाहते हो सीखने के साथ साथ, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है, वो ले सकते हो। और पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ के यार मैं जो कर रहा हूँ मखलूक की खिदमत के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। फिर आपकी नीयत साफ़ तो मंजिल आसान होगी इंशाल्लाह। फिर ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। ठीक है, टुडे डेली कैंडल क्लोजेस इस तरह करके
मैं लिख रहा हूँ 27,252.50, बहुत एडवांस में बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बता रहा हूँ, 28,315 प्राइस उठेगी, यहाँ तक प्राइस आएगी। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कब से आप लोगों को प्राइस उठेगी उठेगी उठेगी, देखो ज़रा अपना 28,000 तक तो उठी गई है, ठीक है। अब मज़ीद पुल बैक्स आएंगे, देखते जाओ, ठीक है। किसी को लगता है टारगेट सेट नहीं, फिर तम भी देता हूँ वही 23,745 वाला तो ये उसकी गलत फहमी है, मेरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इट मीन्स अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, इट्स पॉसिबल टू, इट इज़ पॉसिबल। क्या यही जो मैं 19,521 का रेफरेंस दिया वहाँ से कैसे उठा 10 मार्च को, इस तरह फिर से उठ सकता है। तो ये भूलना नहीं है, मैं समझाया आपको, क्लियर बताया कि ये नज़ारा देखने को मिलेगा दोबारा। और जब जब मैं ये आप लोगों को बताता हूँ तब तब मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो नज़ारा दोबारा दिखाती है। वंस वी आर ओवर सोल्ड ऑन 3 डे टाइम फ्रेम मिनिमम, नहीं तो वीकली टाइम फ्रेम। अब तक हम 3 डे टाइम फ्रेम पे ओवर सोल्ड नहीं हुए। वो अभी मैं करता हूँ ना प्री मार्केट एनालिसिस, सब्र, पहले जो हुआ इस पूरे हफ्ते में वो तो समझ जाओ, ठीक है, जो कुछ भी बताया है, ठीक है। BTC 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम रियल पम्प एंड 3 डे वीकली टाइम फ्रेम रियल डंप, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जब प्राइस 27,166 से उठ रही थी कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को लॉन्ग दिखाया और वो लॉन्ग देखते देखते कहाँ तक गया, 28,000 तक गया, ठीक है। सेम 15 मिनट टाइम फ्रेम का लॉन्ग हमारा 28,000 तक गया। जो फ़ारूक भाई ने दिखाया, जो फ़ारूक भाई ने दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ दिखाया फ़ारूक भाई ने, देखो आप लोग भी देखो, यहाँ दिखाया फ़ारूक भाई ने 27,166 से ये प्राइस जा रही है 27,556, ज़रा सा नीचे, फिर 27,780, फिर नीचे, फिर कंसोलिडेशन 27,880, फिर नीचे 27,390, फिर साइडवेज मूवमेंट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर सबको थका कर 28,000। समझ में आया? ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे या आप लोगों को कब बताया मैंने, 22 अप्रैल से बताया हुआ। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन देखी, बता दिया, हमेशा बताता हूँ, मज़ीद बता दिया। फिर बोलता हूँ टुडे 3 डे कैंडल क्लोज एट 27,807.70, 26,605, आना ही आना है, आंख बंद करके आना है। 26,605 का टारगेट हिट होना ही होना है, ठीक है ना। जिस तरह ऊपर के प्रोबेबिलिटी से उसी तरह नीचे की भी है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम और 3 डे टाइम फ्रेम में हम नीचे ही के सफ़र में। और मैंने आप लोगों को बताया स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व फाइनली इनटू बिग टाइम फ्रेम्स। जिस तरह चीनी पानी में घुल जाती है, इसी तरह स्मॉलर टाइम फ्रेम्स घुल जाते हैं बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर। और मंथली टाइम फ्रेम में हम आप ट्रेंड में, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका, ऊपर की प्रोबेबिलिटीज़ भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं आज के फाइनली प्री मार्केट एनालिसिस पर। Today weekly candle closed at 27,576. Our target is very much clear, crystal clear, alhamdulillah. But beware of pullbacks soon and don't keep your profits open in the market. Always book some profits out of your win trades and always close fast your losing trades. Stop loss in loss ही लगा के ख़त्म कर दिया करो उन्हें, नहीं पाला करो। Make sure you manage risk always and use stop loss. Stop gambling. Start trading from today onwards. Remember, if you won't, अगर आप बुक नहीं करोगे प्रॉफिट्स को, इफ़ यू वॉन्ट बुक प्रॉफिट्स टाइमली, देन मार्केट विल टेक इट बैक एज सून एज पॉसिबल। समझ लो किस तरह 28,000 तक उठ गया प्राइस। अगर 27,100 में अगर आपने 25%, 50%, 75% कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं किया था, तो 28,000 तक प्राइस आ गई पलट कर। और किसी ने अगर शॉर्ट ही लगाया हो 29,000 या 28,500 से, उसको कितना नुकसान हो गया, मज़ीद उठ जाएगी प्राइस। तो कहाँ गया उसका सारा प्रॉफिट, किस इंतज़ार में था वो। प्रॉफिट बुक्स करना सीखो, प्रॉफिट बुक करना सीखो, ठीक है, वरना मार्केट छीन लेती है प्रॉफिट वापस। नोट, शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट टू। अच्छा, फिर ये जब मैं बता रहा हूँ, इतना आप लोगों को होशियार कर रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट, शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या समझा रहा हूँ। कितने लोगों को तो जहर लगती है मेरी ये सारी बातें, कि उन्हें सिर्फ टारगेट बताओ बात ख़त्म, और कुछ नहीं। शॉर्ट बताओ, टारगेट बताओ, बात खत्म। प्रूफ करके बताओ उन्हें कि किस तरह तुमने ये एनालिसिस की है, क्योंकि यकीन तो है नहीं कि इस बंदे को प्रोसेस समझ में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये अल्लाह की रज़ा के लिए हाजिर है। कुछ ना कुछ मेन मेख निकालते हैं, गलतियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, अपने आप में ना दीवार पे टकरे मारते हैं। अल्लाह हिदायत दे। तो 23,755 दिखा रहा हूँ। अब बताओ, प्रोसेस समझ में आ रहा है? ये इसी हफ्ते पॉसिबल है या आने वाले हफ्तों में, पुल बैक्स के बाद ये आना है। ठीक है, समझो इस बात को। टारगेट चेंज नहीं हुआ, वही है। भले ऊपर के भी टारगेट्स हैं हमारे, 31,000 के भी ऊपर, 700 के भी हैं, 32,000 के भी हैं, 33-34 के भी हैं, बट क्या है, पहले वीकली टाइम फ्रेम में एक नीचे आना है, एक सफ़र है। 3 डे टाइम फ्रेम में भी, उसमें भी मिड पे पहुंचे हैं। वीकली पे तो शुरू हुए गिरना। लास्ट टाइम मैं देखो, जब हम वीकली टाइम फ्रेम में गिरे थे 15 अगस्त 2022 पे, तो हम 25,200 से 15,462 443 तक डबल बॉटम मार के प्राइस उठी, 18,400 तक। वहाँ से गिरी तो 16,210, 16,330, वहाँ से फिर डबल बॉटम मार के सॉर्ट ऑफ उठी ना जनवरी के महीने में। मेरी बातों को समझो, खुदारा मेरी बातों को समझो। जब वीकली टाइम फ्रेम पे गिर रहे हैं तो हम देखेंगे हम कितना गिर सकते हैं यार, बहुत गिर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक टारगेट दिया आपको 23,745, पत्थर की लकीर नहीं, इससे भी नीचे जा सकते हैं, बहुत नीचे जा सकते हैं। बीटीसी की रियलाइज प्राइस अभी भी नीचे है, नीचे के एरिया में, 20,000 वाले एरिया में। जैसे पहले 19,767 थी, 19,521 तक गिर गया था, भले वेग मार के उड़ गया, आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे ड्यू टू मंथली टाइम फ्रेम में जो उठ रहे हैं हम। समझो बातों को यार, प्लीज़ खुदारा समझो। एनीवेज, तो उसके बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ, जस्ट रिपीटिंग इट सिंस 21st of April 2003 onwards, that's on daily time frame upward movement pending and monthly pivot retest pending too, so that you should know it while understanding the process. Press all the links, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। जो ग्रुप में है वो ये लिंक्स पे प्रेस करके देख सकते हैं। मैं वही बातें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। 28,230 लिख रहा हूँ कि प्राइस ने ऊपर जाना है मज़ीद नीचे के सफ़र से पहले। 15-minute time frame, real pump still not over, and it is not a joke to play with. To start learning this simple process, candle formation confirmations matter यार। भले 15 मिनट टाइम फ्रेम ही क्यों ना हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम क्यों ना हो। लास्ट वीक क्या बताया था, करंट प्राइस एक्शन क्या चल रहा है आप लोगों के सामने, वीकली टाइम फ्रेम। इजाज़त दें, मेरी नमाज का वक्त हो गया। जज़ाकल्लाह खैरा। दिल तो बहुत कुछ होता है, टाइम नहीं है। दुआओं में याद रखें।